सर चूंकि हम सोल ब्लूप्रिंट पे बात कर रहे हैं, देखिए हम सबकी कुंडली डिस्कस नहीं कर सकते, सबके Correct. बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो पॉसिबल Correct. नहीं है। लेकिन अगर किसी को अपनी जन्म पत्रिका से अपना सोल पर्पस पता करना हो तो क्या क्या चीज़ें वो देख सकता है? मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है आपके लिए भी इतने छोटे पॉडकास्ट में समेटना, लेकिन फिर भी कौन सी ऐसी चीज़ें जो वो मेन देख सकते हैं? देखो इलाजी, मैं फिर एक सवाल करता हूँ आपसे। एक सवाल है, आपको खाने में क्या पसंद है? रोटी सब्जी। नहीं, रोटी सब्जी में कुछ पसंद होगा ना, कोई पर्टिकुलर चीज, कोई वेजिटेबल, कोई भी ऐसे खाने की चीज जिसको देख के आपको ऐसा मन करता है बस मैं नहीं रुक सकती, मैं ये खाऊंगी। क्या है ऐसी चीज? तो मुश्किल सवाल है। मशरूम की सब्जी रोटी। मशरूम की सब्जी होगी। आपको कैसे पता चला कि मशरूम की सब्जी आपको इतनी पसंद है? जब टेस्ट किया तब पता लगा। टेस्ट किया तब पता चला? हाँ। पर्पस भी वैसा ही है। जब लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे तो पर्पस अपने आप पता चल जाएगा। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम जीवन को अनुभव करना छोड़ देते हैं और जो चीजें हम पे थोप दी जाती हैं या हम कंडीशनड हो जाते हैं, हम सिर्फ उन्हीं तरीके से जीवन को जीते हैं। और ये जो हमारे 12 के 12 भाव हैं, ये सब भाव पर्पस के ही भाव हैं। अगर आपको कोई ये कहने लगे ना, अगर मैं यहाँ बैठ के ये कहने लगूं आपका पर्पस जो है 10th हाउस से देखा जाएगा, क्योंकि 10th हाउस आपका ओवरऑल कर्म है कि आपने किस प्रकार के कर्म करने हैं, तो इसका मतलब मैंने पंचम भाव को तो छोड़ ही दिया जो आपकी बुद्धि का है। हाँ। जब आपके अंदर बुद्धि ही नहीं होगी तो आप ये कैसे जान पाओगे कि मुझे कर्म करना कैसे है? और अगर आपको राइट गाइडेंस नहीं मिलेगी 9th हाउस से तो आप जीवन में तरक्की कैसे करोगे? और यदि आपके अंदर डिजायर नहीं होगी तो डिजायर, अब 11th हाउस डिजायर का है। अब डिजायर को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रूप में आप देख सकते हो। अब एक व्यक्ति जिसका फर्स्ट लॉर्ड 11th हाउस में चला गया, क्योंकि 11th हाउस किस चीज का? डिजायर का है। तो एक प्रिडिक्शन क्या कहती है? एक प्रिडिक्शन आपको ये कहेगी या ये व्यक्ति की इच्छाएं बहुत ज्यादा होंगी, है ना, ये आज मुझे भगवान ये दे दे, आज मुझे वो दे दे। लेकिन हम एक चीज फिर भूल जाते हैं, जब आप सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करते हैं, समाज के लिए कुछ बड़ा करते हैं, तो वो कौन सा घर करवाता है? 11वां घर करवाता है। बिकॉज 11वां घर समाज को रिप्रेजेंट करता है, इस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए फर्स्ट लॉर्ड जिनका 11th हाउस में जाता है, इन व्यक्तियों को ईश्वर ने वो एक दी है, एक कह लीजिए एक पावर दी है कि समाज के लिए कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। दे हैव दैट पावर। तो एक व्यक्ति जो सिर्फ अपनी इच्छाओं को लेकर चल रहा है और एक व्यक्ति जो समाज को लेकर चल रहा है, वो दोनों का एक ही प्लेसमेंट है, लेकिन दोनों की अवेयरनेस जो है वो एक डिफरेंट लेवल पे है, जिसके कारण एक व्यक्ति एक बड़े पर्पस के लिए काम कर रहा है और एक व्यक्ति छोटे पर्पस के लिए काम कर रहा है। तो अगर मैं ये कह दूं कि पर्पस मुझे सिर्फ एक घर से मिल जाएगा तो वो बिल्कुल अनैतिक होगा। इसलिए मुझे हर घर को, क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है? मेरा व्यक्तित्व है। सेकंड हाउस क्या है? जिन चीजों को मैं इकट्ठा कर रहा हूं। अब सेकंड हाउस की मैं जैसे एक छोटे से उस पर अगर हम सेकंड हाउस को ले लें, तो अगर आप किसी को भी बिठा के ये पूछो सेकंड हाउस क्या है, तो हम कहेंगे भाई सेकंड हाउस जो है वो हमारा वेल्थ है। वेल्थ है। मतलब बेसिकली आप किसी को भी अगर पकड़ोगे तो सबसे पहला शब्द मुंह से क्या निकलेगा? धन। वेल्थ है, संचय। हाँ, वेल्थ है। अगर मैं कहूं कि सेकंड हाउस मिशन है, फिर अगर एक व्यक्ति किसी मिशन को पूरा करेगा कि वो उसने, जैसे कहते हैं ना, एक व्यक्ति खुद में मिशन बन गया बेसिकली, वो मिशन कहां से बनता है? सेकंड हाउस से बनता है। सेकंड हाउस मिशन है। कौन बताएगा इस चीज को? सेकंड हाउस आपकी अपब्रिंगिंग है, सेकंड हाउस आपके संस्कार है। अब ये जो वर्ड है संस्कार, इसका कितना बड़ा रोल है हम सब जानते हैं। ये कहां से आता है? सेकंड हाउस से आता है। अभी हम एक कुंडली पर चर्चा कर रहे थे कुछ देर पूर्व, तो हम जुपिटर की बात कर रहे थे कि जुपिटर किसी का 10th में है, 12th का मालिक, किसी का भी मालिक हो, 10th में बैठा है, 6th में बैठा है, 8th में बैठा है। जिस व्यक्ति के बृहस्पति की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ेगी, उस व्यक्ति को बचपन में अच्छे संस्कार मिलेंगे। बृहस्पति किस चीज का कारक है? नैतिक अनैतिक का, उचित अनुचित का, करना है या नहीं करना, ये कौन बता रहा है आपको? ये बृहस्पति बता रहा है, प्लैनेट ऑफ विजडम। सेकंड हाउस किस चीज का है? अपब्रिंगिंग का है, आपके चाइल्डहुड का है। अगर बृहस्पति जैसा प्लैनेट सेकंड हाउस को देखेगा तो इस व्यक्ति को बचपन में अच्छे संस्कार मिलेंगे।
और अगर सेकंड हाउस पे नेगेटिव ग्रहों की दृष्टि है, अच्छे प्लैनेट्स नहीं है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति संस्कारों से विरक्त रह जाएगा। सर लेकिन अगर इसमें दशा भी तो मैटर करती होगी, मान लीजिए किसी को अच्छे संस्कार मिलने का योग तो है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है सेकंड हाउस पे, हाँ, कहीं से भी, हाँ, लेकिन उसकी राहु की दशा शुरू हो गई, फिर होगा वो? हाँ, मैं उसी बात पे आता हूँ। देखिए इला जी, दो चीजें होती है। एक हमारी कुंडली में प्रॉमिस होता है जी, जो हमारे जीवन में मार्क्ड है, ये हमारे साथ होगा। दशा बताती है कब होगा। अगर राहु का सेकंड हाउस से लिंक नहीं है और राहु की दशा नहीं आई, इट मीन्स वो गड़बड़ जो है वो सेकंड हाउस में नहीं होगी। जैसे क्या होता है, मैं हमेशा देखता हूं, जब आप देखते होंगे कि जितने भी लोग ट्रॉमेटिक कंडीशन में होते हैं, जैसे लेट से हम किसी 35 या 40 साल के व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं, तो कुंडली देखते समय हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि हम सामने वाले को जब गाइडेंस देने बैठते हैं तो हमें इस चीज पर विचार करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो कैसे रहे हैं, बिकॉज उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस ने ही कहीं ना कहीं इसको ट्रॉमेटाइज किया है या इसके अंदर एक इनसिक्योरिटी डाली है। और वो इनसिक्योरिटी कब आई होगी? जब वो दशा आई होगी। और वो इनसिक्योरिटी किस भाव से जुड़ी होगी? जिस भाव के अंदर वो नेगेटिव प्लैनेट होगा। तो मान लीजिए सेकंड हाउस में किसी के राहु है, बचपन में किसी के सेकंड हाउस में राहु आ गया, उसकी दशा आ गई। अब राहु क्या है? सेपरेटिव प्लैनेट है। अब कुटुंब से सेपरेट कर देगा व्यक्ति को, या तो बोर्डिंग स्कूल भेज देगा या किसी कारण से पेरेंट्स में से कोई दूसरी जगह काम करने चला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक सेपरेटिव टेंडेंसी लेकर आएगा। अब आप बहुत से बच्चों को ऐसा देखोगे, और ये आज की डेट में बहुत हो रहा है, और आपको रीजन मिलेगा उसका। सेकंड हाउस में जिसके नेगेटिव प्लैनेट्स होंगे और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होगी, बृहस्पति की या शुक्र की या बुध की, अच्छे ग्रह की कोई दृष्टि ना हो, और सेकंड हाउस में नेगेटिव प्लैनेट हो, सेपरेटिव प्लैनेट हो, लाइक शनि हो गया, राहु हो गया, सूर्य हो गया, वो सेकंड हाउस में है और उनकी दशा आ गई, ये बच्चा सेपरेट हो जाएगा पेरेंट्स से। और अगर सेपरेट नहीं भी हुआ, लेट से आप कल कोई कुंडली मेरे पास लेकर आती हैं, आपने बोला सर ये बच्चे के तो माँ बाप घर पे ही रह रहे हैं, सिर्फ माँ बाप का बच्चे के साथ रहना ही सेपरेशन नहीं दिखाता, माँ बाप का समय मिलना या ना मिलना भी सेपरेशन के बारे में बताएगा। तो सेकंड हाउस में नेगेटिव प्लैनेट का होना माँ बाप से सेपरेशन देगा ही देगा, चाहे फिजिकल रूप से दे चाहे मानसिक रूप से दे। और ये चीज व्यक्ति के व्यक्तित्व का कितना बड़ा एक रोल प्ले करेगी, सोचने वाली बात है कि उसकी जो पर्सनालिटी डेवलप होती है एक व्यक्ति के, उसके चाइल्डहुड का कितना बड़ा रोल होता है, सब जानते हैं आज की डेट में। तो हम कहें अब क्या रहा, अब सेकंड हाउस कितना इंपॉर्टेंट हो गया। अब हमें ऐसा लगेगा जैसे सेकंड हाउस से इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं, बिकॉज सारी, और हमें क्या पढ़ाया गया, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, राइट? नो, सेकंड हाउस वो हाउस है जो ये बताता है हम किन चीजों को वैल्यू देते हैं अपने जीवन में। अब आप अगर गोल्ड को वैल्यू दे रहे हो तो आप किस चीज को इकट्ठा करोगे? गोल्ड को इकट्ठा करोगे ना। इसलिए सेकंड हाउस एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का नहीं है, सेकंड हाउस एक्यूमुलेशन ऑफ एवरीथिंग है। इसलिए जो व्यक्ति जिस चीज को मूल्यवान मान रहा है वो उसी को इकट्ठा करेगा। वो ज्ञान को मूल्यवान मान रहा है वो ज्ञान को इकट्ठा करेगा। तो ये चीज सेकंड हाउस बताएगा। तो सेकंड हाउस में जब शुभ ग्रह बैठते हैं तो वो उन्हीं चीजों को मूल्यवान समझ के उन्हीं को ही एकत्रित करता जाता है जो ग्रह के कारक तत्व हैं, उनके अनुसार जो वस्तुएं हैं। फिर हम थर्ड पे आए तो थर्ड हाउस पर व्यक्ति कहता है कि भाई थर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे कहूं कि थर्ड की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है जितनी किसी भी चीज की नहीं है। क्योंकि मान लो किसी के कुंडली में तीसरे घर में शुभ ग्रह बैठ गए, आप किसी की भी कुंडली उठाइएगा, उसमें अगर तीसरे भाव में शुभ ग्रह बैठ गए, कौन कौन, जैसे बृहस्पति बैठ गया, शुक्र बैठ गया, बुध बैठ गया। तीसरा भाव किस चीज का है? पराक्रम का है, परिश्रम का भी है ना। लेकिन तीसरे घर में ये शुभ ग्रह बैठे हैं तो शुभ ग्रह उससे परिश्रम ज्यादा करवाएंगे कि कम करवाएंगे? करवाएंगे ही नहीं। तो शुभ ग्रह है ना, वो तो सॉफ्ट ग्रह है। जुपिटर कहाँ, आपने कभी देखा है कि बृहस्पति आपको कह रहा है कि ईंट पत्थर ढो लीजिए? बुध मानते हो? बुध को अच्छा लगेगा कि किसी बिजनेस पे बैठ के वो बिजनेस ट्रांजैक्शन की जाए। शुक्र उसको वैसे ही कंफर्ट इतना प्यारा है, लग्जरी इतनी प्यारी है, तो वो कहाँ ये सब चीजें करेंगे। और क्योंकि ये थर्ड में बैठे हैं और थर्ड में बैठ के इनकी दृष्टि कहाँ जा रही है? 9th हाउस पर जा रही है, धर्म के भाव पे जा रही है।
भाग्य के भाव पे जा रही है, तो और बढ़िया कर दिया। तो और भाग्य को कितना चमका दिया। Right. इसलिए आप देखिएगा कि जब तीसरे घर के अंदर अशुभ ग्रह बैठे, जिनको अशुभ कहा जाता है बेसिकली, वो अशुभ होते नहीं है, बस वो कार्य वैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का तीसरे घर में शनि मंगल बैठा है, तुम बहुत मेहनत कराएगा, तो मेहनत कराएगा। और शनि मंगल नवम को भी देख रहे, यानी कि परिश्रम से भाग्य उन्नति होगी, परिश्रम से भाग्य उन्नति होगी। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति बैठा है बृहस्पति शुक्र बुध लिए, बिना परिश्रम के भाग्य उन्नति होगी। ये उनके सोल का ब्लूप्रिंट ये है। उनके सोल का ब्लूप्रिंट है बेसिकली। कि अब देखिएगा आप, जितने भी लोग आपको तीसरे घर में शुभ ग्रह लिए बैठे दिखेंगे, मैं गारंटी से बोलता हूं आपको ये लगेगा इनके जीवन में इनको जो 90% चीजें मिली हैं उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है, मिल गई इनको। गॉड वॉज काइंड टू देम, भगवान इतना मेहरबान था कि सब कुछ इनको बिना करे दे दिया। अब यहां देखो थर्ड की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गई। ऐसे ही अब फोर्थ पे आए। फोर्थ हाउस क्या है? हमारा मनस है, हमारे किस तरीके के हमारे विचार जो है मन में चल रहे हैं, विचार हमारे अंदर इनसिक्योरिटी है या नहीं है, वो सब चीजें कहां से आती हैं? चौथे भाव से आती हैं। और चौथे भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो दृष्टि कौन से घर को कर रहा है? 10th को कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा मनस ये तय करता है कि हमारे कर्म कैसे होंगे। तो इसी प्रकार आप 1 से लेकर 12 तक किसी भी भाव को अगर उठाते हैं तो वो अपने आप में इतना कुछ कहता है कि अगर संपूर्ण रूप से हम एक भाव को समझने लग जाएं तो हमें यह लगने लगेगा कि यही भाव सब कुछ कर रहा है, बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा।